वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारा सेगमेंट है, मेरा जी चाह रहा है थोड़ा सा वाव करने को। अच्छा, आज मैंने एक मैसेज छोटा सा देना था और मैं चाह रहा था वो दे दूं, क्योंकि खास तौर पे आज ऑडियंस में बच्चे भी आए हैं, इनके लिए बहुत आम है ये बात। वो बात ये है कि इनके पास तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है गुजारने के लिए, तो कुछ मोती ऐसे हैं जो हम असातिज़ा से सुनते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, तो आपके लिए ले आते हैं और ये बहुत काम की बात है। और ये जो एकेडमी के बच्चे हैं इनको तो बहुत काम आएगी। वो ये है कि एक बहुत बड़े 80 साल के प्रोफेसर हैं, उनका नाम है एंटोनियो डिमाजियो। वो अमेरिका में होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में वो पढ़ाते हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत सी किताबें उन्होंने लिख रखी हैं। वाकया ये हुआ कई साल पहले, एक साहब थे एलियट नाम के, वो अमेरिकन ड्रीम एक ज़िंदगी को कहते हैं, एक नाम रखा हुआ उन्होंने, अमेरिका वालों ने एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी का नाम रखा हुआ अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम वो इसको कहते हैं कि अच्छी नौकरी या अच्छा कारोबार, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, एक फैमिली, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो ये एक आप अमेरिकन ड्रीम जी रहे हैं। तो एलियट साहब जो थे वो मिसाल थे अमेरिकन ड्रीम की। वाह, फैमिली अच्छी, अच्छा घर, गाड़ी, दफ्तर, सब कुछ। बात शुरू हुई सर दर्द से। सर दर्द होना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो वो पॉप द पिल टाइप के, यार खा लो बस ठीक हो जाएंगे, ये खा लो वो खा लो, आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द इतना बढ़ने लगा कि उनको लगा कि मेरी आंखें कोई सॉकेट से बाहर निकाल रहा है। बहुत बढ़ा तो वो डॉक्टर के पास गए, तो सर्जन्स ने उनको ये बताया कि आपके दिमाग में एक ट्यूमर है फ्रंटल लोब के साथ, बहुत बड़ा ट्यूमर है, इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। खैर वो कैंसरस नहीं था लेकिन ट्यूमर था। वो ट्यूमर उनका निकाल दिया गया। जब ट्यूमर निकाला गया तो उसके बाद उनको टेस्ट किया गया कि क्या इनके दिमाग पे कोई असर तो नहीं हुआ। इतना बड़ा बॉल साइज का हमने वो निकाल दिया, काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, वो निकाल दिया। निकाल के उन्होंने कहा कि हम चेक करते हैं कि कहीं इनके दिमाग में कोई मसला तो नहीं आ गया। तो उन्होंने उनका आईक्यू चेक किया तो एवरेज आईक्यू से ज़्यादा था एंड ही वाज परफेक्टली नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल आदमी थे। पता है आजकल की क्या खबरें हैं, हालात हाजरा पे भी नज़र है, अपने काम का भी पता है, डिग्रियों में जो पढ़ा वो भी याद है। कुछ दिनों के बाद उनकी कंपनी उनसे तंग आना शुरू हो गई, वो हरकतें ऐसी करना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे इन्वेस्टर्स की मीटिंग है तो वो छोड़ के वो स्टेपलर लेने बाजार चले गए। उन्होंने कहा आपने इन्वेस्टर्स की मीटिंग छोड़ दी, आप स्टेपलर लेने पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कागज़ कैसे स्टेपल करता, ख़राब था, मुझे पता है इन्वेस्टर्स मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, लाखों डॉलर आने थे, लेकिन स्टेपलर भी तो ज़रूरी है। अच्छा, अब इस तरह की हरकतें शुरू कर दी तो उनकी फैमिली उन्हें लेकर जाती रही डॉक्टर्स पे, वो घर में भी ऐसी हरकतें करने लगे। तमाम डॉक्टर्स ने एलियट साहब को क्लीन चिट दे दी कि इस आदमी के दिमाग में, सोचों में, किसी चीज़ में कोई मसला नहीं है। उनकी डाइवोर्स हो गई, बच्चे छोड़ के चले गए, कंपनी ने निकाल दिया, एक छोटी मोटी नौकरी करने लगे, एक और जगह शादी हुई, वहां भी डाइवोर्स हो गई। आपको पता है वहां डाइवोर्स होती है तो आधा माल जो है वो स्पाउस को चला जाता है। तो वो चला गया, बहुत गरीब हो गए, पैसे को मोहताज हो गए। उनका भाई उनको डॉक्टर्स पे लेके फिरता था, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। बिल आखिर डॉक्टर एंटोनियो डिमाजियो के पास वो आदमी पहुंचा। जब इनके पास पहुंचा तो इन्होंने बहुत देर तक उस आदमी को ऑब्जर्व किया, कई महीने लगा के उस पर रिसर्च की और पता क्या चला? क्या पता? ये चला कि उसके दिमाग में जो प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि जब मैंने डॉक्टर डिमाजियो के बारे में और इस चीज़ के बारे में किताब में पढ़ा तो मैं लरज़ गया कि आजकल हम सब में ये चीज़ है, हम सारे छोटे छोटे एलियट बनते चले जा रहे हैं। वो चीज़ ये थी कि मिस्टर एलियट जो थे, इस पर किताब लिखी डिमाजियो ने, और जब डॉक्टर ने अपने किसी पेशेंट पर किताब लिखी तो आपको ये जान लेना चाहिए कि उसका असल नाम एलियट नहीं होगा। ओके, क्योंकि डॉक्टर, वकील, ये लोग कभी भी आपकी जो पर्सनल आपने उनसे बातें की हैं उसको बाहर नहीं बता सकते, ये कानून है। किसी और नाम से, ये आप लोग भी याद रखें, अगर आपका वकील या आपका डॉक्टर आपकी बीमारी के बारे में किसी और को बताएगा तो वो जेल जाएगा, ये कानून है, ये नहीं बता सकते। तो खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू इट, एलियट के दिमाग का मसला ये था कि उन्होंने कहा कि इसके दिमाग में सब कुछ ठीक है, इसको अहमियत का पता नहीं है। इसके जहन में चीजों की अहमियत नहीं है, हकीकत है ये कप है लेकिन इसके इस्तेमाल का पता है, ये कप है, ये महंगा है, तोड़ूंगा मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो तोड़ देगा और कहेगा हाँ मेरा नुकसान हो गया है, लेकिन उसकी जो अहमियत है कि मुझे ये नुकसान नहीं करना चाहिए था,
उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसको वही करना है जो सामने नजर आ रहा है कि ये मुझे करना है। मसलन ट्यूबलाइट खराब हो गई है तो मुझे ये ठीक करनी है, चाहे मेरा मरीज बेड पे तड़प रहा है, हाँ उसको भी दवा देनी है वरना मर जाएगा, लेकिन पहले ये ठीक, लेकिन बल्ब भी तो ठीक करना है। सामने तो बल्ब नजर आ रहा है। अब हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं, रोजाना सुबह उठ के सबसे पहले ये खुलता है। हाँ जी, बच्चे भी यही खोलते हैं, हम भी यही खोलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। लोग अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात को बेहतरीन तर बनाकर तस्वीर लगा देते हैं। आपको लगता है ये कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, वाह 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 क्या खाना खा रहा है, वाह भाई वाह क्या टिकटॉक बना दी है इसने। आप यकीन जाने कि ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये सब झूठ है। हम एलियट की तरह उस चीज के पीछे लग जाते हैं और हमें लगता है कि हकीकी खुशी इसी में है। कोई नई गाड़ी ले आया है, उसने अपनी गाड़ी की तस्वीर लगाई है, आप अच्छे खासे थे, सुबह आप एक नई गाड़ी लेकर आए थे, उसने महंगी गाड़ी ले ली, शाम को आपने देख लिया आपको वो गाड़ी बुरी लग रही है। आपको अहमियत का अंदाजा नहीं है कि जो टाइम मैं इस पर लगा रहा हूं वो टाइम मुझे अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को, अब तो साइंस भी ये कहती है कि जो शख्स एटलीस्ट एक सर्वे के मुताबिक, खैर वो तो बड़ी प्रिसाइज बात करते हैं, 28 मिनट रोजाना दिन के वक्त जो फैमिली इकट्ठे नहीं बैठती और अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं देती कि सेलफोन ना हो, उस फैमिली में कम से कम एक आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। 28 मिनट उन्होंने एग्जैक्ट निकाला है। वैसे तो आधा घंटा कर लें आप, कि आधा घंटा फैमिली के साथ बैठना। अब आप पे मसला ये होता है कि आप पे होता है पीयर प्रेशर, मेरे दोस्त ने किया है, मेरे दोस्त ने ये कर दिया है, मैंने भी अब करना है, ये होता है। यार 4 दोस्त कर रहे हैं, मैं घर बैठा हूं, वो कितना एंजॉय कर रहे होंगे, मैं यहाँ पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ बैठा हूं। आपको अहमियत का अंदाजा नहीं होता कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। सही बात। वो जहां बैठे हैं वो हम नहीं है। इसके लिए आपको मैं एक टेस्ट दे देता हूं, बच्चों को खास तौर पे एक टेस्ट है, वो आपने रोजाना टेस्ट कर लेना। कोई भी फैसला करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि मुझे दाएं जाना चाहिए या बाएं जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए या बी काम करना चाहिए, तो आपने हमेशा ये सोचना है कि क्या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मुझे काम ए पे फख्र होगा या मुझे काम बी पे फख्र होगा। काम ए इमोशनली, जज्बात के हवाले से मेरे लिए ज्यादा अहम है या बी। आप याद रखें कि जो न्यूटन था ना, एक वक्त ऐसा था कि न्यूटन को खेत में खड़ा करके उसका बाप बता रहा था गंदुम कैसे बोई जाती है, और वो दिन के वक्त कभी कभी चांद नजर आता है, तो वो दिन के वक्त खड़ा चांद की तरफ देख रहा था, तो उसने उसकी तरफ देखा कि वो चांद को देख रहा है, उसने रख के एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारा, वो गिर गया और उस मिट्टी में उसका मुंह लगा, और जब वो खड़ा हुआ तो उसने दोबारा चांद को ही देखना शुरू कर दिया। उस बच्चे को पता था कि गंदुम सब उगा सकते हैं, मुझे ये जानना है कि ये क्या माजरा है, ये क्या कानून है, ये क्या चीज है, मुझे इससे ऊपर उठना है। तो वो कहता है कि वालिद ने थप्पड़ मारा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जैसे ही उठूंगा मुझे दोबारा चांद की तरफ ही देखना है, जमीन की तरफ नहीं देखना। ये नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।